कलम से दबा आखिरी मिश्री वासियत तकने से इतना जिंदाबाद। Very lucky. माफ करना पाजी, ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही रब का यकीन। चंगा। कोई आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। हाथ खोल दो। हाथ बांध दो। मैं नास्तिक इसलिए नहीं बना कि मैं अभिमानी पाखंडी या निरर्थक हूं। मैं ना तो किसी का अवतार हूं, ना ईश्वर का दूत और ना ही खुद परमात्मा। मैं अपना जीवन एक मकसद के लिए न्यौछावर करने जा रहा हूं और इससे बड़ा आश्वासन भला क्या हो सकता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला एक हिंदू पुनर्जन्म में एक राजा बनने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या एक ईसाई को स्वर्ग में भोग विलास पाने की इच्छा हो सकती है। उसे अपने कष्ट और कुर्बानियों के बदले पुरस्कृत होने की कामना हो सकती है। लेकिन मुझे क्या आशा करनी चाहिए? मैं जानता हूँ कि जिस पल रस्सी का फंदा मेरे गले में लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वो मेरा अंतिम क्षण होगा। किसी स्वार्थ भावना के बिना, यहाँ या यहाँ के बाद किसी पुरस्कार की इच्छा किए बिना, मैंने अनासक्त भाव से अपने जीवन को आजादी के नाम कर दिया है। हमारे पूर्वजों को जरूर किसी सर्वशक्तिमान में आस्था रही होगी कि उस विश्वास के सच या उस परमात्मा के अस्तित्व को जो भी चुनौती देता है, उसे काफिर या पाखंडी कहा जाता है। चाहे उस व्यक्ति के तर्क इतने मजबूत क्यों ना हो कि उन्हें झुठलाना नामुमकिन हो, या उसकी आत्मा इतनी सशक्त क्यों ना हो कि उसे ईश्वर के प्रकोप का डर दिखाकर भी झुकाया नहीं जा सकता, और इसलिए ऐसे व्यक्ति को अभिमानी कहकर उसकी निंदा की जाती है। मैं घमंड की वजह से नास्तिक नहीं बना। ईश्वर पर मेरे अविश्वास ने आज सभी परिस्थितियों को मेरे प्रतिकूल बना दिया है, और ये स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है।
जरा सा अध्यात्म इस स्थिति को काव्यात्मक रूप दे सकता है, लेकिन अपने अंत से मिलने के लिए मैं कोई तर्क नहीं देना चाहता। मैं यथार्थवादी व्यक्ति हूं। अपने व्यवहार पर मैं सिर्फ तर्कशील होकर विजय पाना चाहता हूं। भले ही मैं हमेशा इन कोशिशों में कामयाब नहीं रहा हूं, लेकिन ये मनुष्य का कर्तव्य है कि वो कोशिश करता रहे, क्योंकि सफलता तो संयोग और हालात पर ही निर्भर करती है। आगे बढ़ते रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो पुरानी आस्था के सभी सिद्धांतों में दोष ढूंढे। उसे एक एक कर पुरानी मान्यताओं को चुनौती देनी चाहिए। उसे सभी बारीकियों को परखना और समझना चाहिए। अगर कठोर तर्क वितर्क के बाद वो किसी धारणा तक पहुंचता है तो उसके विश्वास को सराहना चाहिए। उसके तर्कों को गलत या झूठा भी समझा जा सकता है, पर संभव है कि उसे सही ठहराया जाएगा, क्योंकि तर्क ही जीवन का मार्गदर्शक है। लेकिन विश्वास, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि अंधविश्वास बहुत घातक है। वो एक व्यक्ति की सोच समझ की शक्ति को मिटा देता है और उसे सुधार विरोधी बना देता है। जो भी व्यक्ति खुद को यथार्थवादी कहने का दावा करता है, उसे पुरानी मान्यताओं के सच को, आस्था तर्क के प्रहार को सहन न कर पाए तो वो बिखर जाती है। यहाँ अंग्रेजों का शासन इसलिए नहीं है, Stop it, man. बल्कि इसलिए है क्योंकि उनके पास ताकत। उसे पुरानी मान्यताओं के सच को चुनौती देनी होगी, और यदि आस्था तर्क के प्रहार को सहन न कर पाए तो वो बिखर जाती है। यहाँ अंग्रेजों का शासन इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनके पास ताकत है और हम में उसका विरोध करने का साहस नहीं। अंग्रेज ईश्वर की मदद से हमें काबू में नहीं रख रहे हैं, बल्कि बंदूकों, गोलियों, पुलिस और सेना के सहारे ऐसा कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा हमारी बेपरवाही की वजह से। मेरे एक दोस्त ने मुझसे, जब मैंने उससे अपने हमारे आखिरी दिन नजदीक आएंगे तब तुम यकीन करने लगोगे, मैंने कहा नहीं मेरे प्यारे मित्र, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इसे अपने लिए अपमानजनक और नैतिक पतन की वजह समझता हूं। ऐसी स्वार्थी वजहों से मैं कभी प्रार्थना नहीं करूंगा। ठीक है, उन्होंने उस समय की परिस्थितियां देखी, ठीक है, लेकिन उनसे एक बार किसी ने पूछा कि मैं हिंदू धर्म का हूँ, मैं मुस्लिम धर्म का हूँ, तो क्या मैं अपना धर्म मानना बंद कर दूँ? उन्होंने कहा नहीं, जो तुम्हें सही लगता है तुम उसे फॉलो करो, जो मुझे सही लगता है मैं उसे फॉलो करूँगा। नहीं समझे बात? यस सर, समझ में आया? वो किसी को प्रमोट नहीं करते थे कि तुम एथीस्ट बनो, ने एथीस्ट पति से कोई मतलब ही नहीं। उनका सीधा कहना था नेचर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है, और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वो जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्य पड़ जाएगा। यह संभवतः मिट ही जाए, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरज़ू किया करेंगी, और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका हजारों भाग भी पूरा नहीं हो सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके अलावा सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया।
इससे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे खुद पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि ये और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। भगत सिंह, मेरी आंखों में देखो, कुछ याद आया तुम लोगों को? जिस देश को तोड़ने की बात करते हो, उस देश की नींव को तुमने नहीं डाला था। उस देश की नींव में मेरा खून मिला हुआ है। धिक्कार है तुम लोगों पर जो आपस में ही लड़कर इस देश को कमजोर बना रहे हो। अरे कभी तुमने सोचा कितने सपने कुर्बान हो गए इस आजादी को पाने के लिए? इस आजादी को हम लोग न देख सके। सौभाग्यशाली हो तुम लोग जो इस देश की आजादी को तुम लोग देख रहे हो। बहुत लड़ाइयां लड़ी हम लोगों ने, न जाने कितने जुल्म सहे, कितनी यातनाएं सही, तब जाकर ये दिन तुम लोगों को दिखाया है। इतने खोलकर मत बनो। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया था मैं, मगर हाथ नहीं छोड़े उन अंग्रेजों के सामने। लेकिन चलो, आज अपने देशवासियों से ये हाथ छोड़ते हैं। मत तोड़ो अपने देश को मेरे साथियों, मत तोड़ो। धर्म जाति विचारों के बंधनों में मत तोड़ो। हम सब एक हैं। हमारा लहू एक है, हमारी चाहत एक है। एकजुट होकर रहने से हम मजबूत बनेंगे। साथियों, बहुत अपमान महसूस होता था उन अंग्रेजों के हाथों, जिनसे लड़कर तुमको ये आजादी दी। ऊपर से अंतरात्मा देखकर रोती है। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सोचो। हम लोग कहीं गए नहीं है। ये मत सोचना कि हम लोग इतिहास के पन्नों में दबे हैं, नहीं। हम लोग अपने देशवासियों की राहों में हैं, आप लोगों के साथ में हैं। बस बोल नहीं सकते। हमारी चाहतों को, हमारे सपनों को ज़बान तो आप लोगों को देना है। हमारे सपनों की दुनिया को तो आपको सजा कर रखना है। इस देश की नींव में हमारा खून मिला है साथियों।
से बचा लो, न टूटने दो। जय हिंद। आज की बात यही तक जाते आते बात हमारी थोड़ी सी याद रखिएगा। आज आपने सीखा, ठीक है, इसको थोड़ा अपनी लाइफ में उतारिएगा। ठीक है, अब देखो उन्होंने अपना काम कर दिया, ठीक है, लास्ट मैसेज आपको मिल गया। लास्ट मैसेज उनके कहने का इतना ही मतलब था कि ठीक है, धार्मिक कट्टरता या कास्टवाद या भाषावाद ऐसी किसी भी फीलिंग से अगर कोई इंडियन है उसके लिए हेट्रेड नहीं फील कर सकते, है ना। ईच एंड एवरी इंडियन इज आवर ब्रदर, गेटिंग माय पॉइंट। और हमारा इनकलाब हमारा एग्जाम होगा, समझ में आया? क्योंकि हमारा भाई अगर तब कंट्री की सेवा करना चाहते हो उसके लिए नीट तो निकालना ही पड़ेगा। अब साला चाहे रक्त मांगे चाहे वक्त मांगे, आज नहीं तो कल, इस साल नहीं अगले साल निकाल के रहेंगे। ये हमारा इनकलाब होगा और हमारे लिए वही इनकलाब होगा। और जब तुम्हारे पास पहले तुम खुद को स्टैब्लिश करोगे ना, तभी तो तुम दूसरों को स्टैब्लिश कर पाओगे। यस सर। ठीक है, कभी मैराथन में टाइम मिला और थोड़ा कोविड नहीं रहा तो मैं तुम्हें अपने ऑर्फनेज ले चलूँ। लगभग वहाँ 300 बच्चे, ठीक, 300। तुम उन्हें देखना, उनके मम्मी पापा नहीं है, कोई नहीं, उन्हें देखना जो खुशी मिलती है ना, ठीक है, उनकी खुशियाँ, उनके चेहरे पर जो खुशियाँ आती हैं, ठीक है, मैक्सिमम वहाँ पापा बोलते हैं, पापा है, सबके पापा। तुम कह दो मैं लड़का ही नहीं होता, मैक्सिमम के हम पापा हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, छपेड़ा पे बना हुआ है ये आपका एक हॉस्पिटल है, कौन सा, अनुराग के जस्ट आगे 300 लोगों का रहना खाना पढ़ना उनका सब मुफ्त होता है। तो देखो बेटा, हम तुम्हें एक मैसेज देना चाहते हैं कि कितना कमाओगे। 1.5 करोड़ रुपए मेरा पैकेज है कहीं पर भी पढ़ाने का। एक बैच भी एक्स्ट्रा लूंगा ना तो 62 लाख रुपए अलग से लूंगा, 62 लाख। ये मेरी नेट कीमत है जो मैं लगाए बैठा हूँ। अब कहोगे सर फ्री में पढ़ा दो, तुम ही थोड़ी हो यार, ये पैसा कहीं सर्कुलेट किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको हैरानी होगी, मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा मोटिवेट हो। आपकी मानने ना मानने से मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉकडाउन में मेरी 3 कार थी, तीनों बेच दी मैंने। BMW, i20, SX4, 3 की तीनों कारें मैंने बेच दी थी। पता है क्यों? क्योंकि मुझे आपको राशन पहुंचाना था और मैंने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था कई जगह पर। इन्वेस्ट मतलब कई जगहों पर लगा दिया था। राशन बटा था, याद होगा। बसों का अरेंजमेंट करना है, 42 लाख रुपए मुझे देने पड़ गए थे घूस। ठीक, तो उसके बाद वो जो इज्जत आती है, जो सुकून आता है रात में सोने में, अरे बेटी मैं तो ये मैंने कुछ नहीं किया,